आज की बड़ी खबर, एक्टर रिया चक्रवर्ती से आज दूसरे दिन लगातार एनसीबी पूछताछ करेगी। एनसीबी की टीम ने रिया को आज भी पूछताछ के लिए बुलाया है और आज एनसीबी रिया को ड्रग्स सिंडिकेट के बाकी आरोपियों के सामने पूछताछ करेगी। रिया से ड्रग्स को लेकर क्रॉस क्वेश्चनिंग भी की जाएगी। कल ही अधूरी पूछताछ के बाद आज रिया से दूसरे राउंड की पूछताछ होगी। जानकारी ली जाएगी कि रिया ने सुशांत को ड्रग्स क्यों दिए और इसके पीछे कोई और भी है क्या। कल की पूछताछ में रिया चक्रवर्ती ने ड्रग्स लेने की बात कबूल की थी और रविवार को एनसीबी ने रिया से करीब 6 घंटे की पूछताछ की थी और इसी पूछताछ में रिया ने ड्रग्स की बात कबूल की थी। हालांकि रिया ने यह भी साफ किया था कि उन्होंने अपने लिए नहीं बल्कि सुशांत राजपूत के लिए ड्रग्स मंगवाए थे। रिया से पूछताछ का राउंड 2। रिया पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। सुशांत मौत मिस्ट्री के नंबर 1 आरोपी रिया चक्रवर्ती का ड्रग्स कनेक्शन कितना गहरा है, इसकी पड़ताल जारी है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो रिया की हिस्ट्री खंगालने में जुट गई है। रिया से एक राउंड की पूछताछ हो चुकी है। माना जा रहा है कि दूसरे राउंड की पूछताछ के बाद रिया को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। आज एक बार फिर से मुंबई में एनसीबी रिया से पूछताछ करेगी। कल की अधूरी पूछताछ के बाद रिया से दूसरे राउंड की पूछताछ होगी। जानकारी ली जाएगी कि रिया ने सुशांत को ड्रग्स क्यों दिए और क्या इसके पीछे कोई और भी है। शौविक, सैमुअल और दीपेश के बयानों के बाद रिया ड्रग्स केस में बुरी तरह से फंस गई है। यही वजह है कि एनसीबी की पूछताछ में रिया ने इस बात को कबूल कर लिया है कि वो ड्रग्स लेती थी। 6.5 घंटे की पूछताछ में रिया ने एनसीबी के सामने कई बातें कबूल की। मैं अपने भाई शौविक से ड्रग्स मंगाती थी। सैमुअल और दीपेश को भी बोला था। अपने लिए नहीं, सुशांत के लिए मंगाया। सुशांत को ड्रग्स की जरूरत थी। रिया चक्रवर्ती ने कबूल किया है कि वो ड्रग्स मंगाती थी। भले ही उन्होंने ये कहा है कि वो सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स मंगाती थी, लेकिन शौविक और सैमुअल और दीपेश के जरिए उन्होंने ड्रग्स मंगाने की बात कबूली है। ड्रग्स मंगाना भी गुनाह है, अपराध है और रिया चक्रवर्ती के साथ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम लगातार इसी बारे में पूछताछ कर रही है। सवाल है कि करीब 80 दिनों तक सुशांत की मौत पर आंसू बहाने वाली रिया चक्रवर्ती ने ड्रग्स की बात पूरी दुनिया से क्यों छिपाई। क्या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है? कल की 6.5 घंटे की पूछताछ के बाद आज रिया से एक बार फिर पूछताछ का सिलसिला शुरू होगा। एनसीबी ने रिया से पूछताछ के लिए सवालों की फेहरिस्त पहले से ही तैयार कर रखी है। आपने व्हाट्सएप पर किस किस के साथ ड्रग्स को लेकर चैट की? किस तरह के ड्रग्स का सेवन किया जाता था? आप किस किस के लिए ड्रग्स मंगवाती थी और किसके जरिए? क्या आपने शौविक के संपर्क में आने के बाद ड्रग्स लेना शुरू किया? आपने पहली बार किस ड्रग्स का सेवन किया? सुशांत ड्रग्स का सेवन करते हैं, इस बात का पता आपको सबसे पहले कब चला? अगर सुशांत ड्रग्स लेते थे तो आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? आप अपने भाई के जरिए क्यों सुशांत के लिए ड्रग्स मंगवाती थी? क्या सुशांत खुद भी किसी से ड्रग्स मंगवाते थे? ड्रग्स के इस रैकेट में और कितने लोग आपके साथ हैं? हार्ड ड्रग्स की सप्लाई और पेमेंट से जुड़े सवालों का जवाब अगर रिया ठीक नहीं दे पाती है तो रिया की गिरफ्तारी तय है। मुश्किल यह है कि रिया के सामने एक तरफ भाई है तो दूसरी तरफ ड्रग्स सिंडिकेट की खाई, क्योंकि पूछताछ में शौविक और सैमुअल ने एनसीबी को बताया है कि वो रिया के कहने पर ही ड्रग्स मंगवाते थे, जिसका पेमेंट सुशांत के पैसों से किया जाता था।